Next property we discuss transition element and their compound exhibit catalytic property. Student heterogeneous as well as homogeneous. It is due to the presence of number of unpaired electron. Transition element most of catalytic properties show off करती है because of presence of number of unpaired electron which form unstable intermediate with the reactant. Also they provide large surface area for the reactant to be absorbed. Now next properties will be a transition element form colored compound or their ion are colored. So color of compound ion depend on the number of unpaired electron. जितने भी colorful compound है because of they have unpaired electron. In DD transition nature of ligand attached to the metal ion and geometry of the complex form. यहाँ पे आपको अलग अलग D ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं dx by dy z dx by dx square dy square dx square dz square etc. So d orbital are of two types, triply degenerated dx by dy z and dx z and double degenerated like dx square minus y square or dz cube. It's very small. Electron absorb energy of definite wavelength. ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है एक डेफिनेट वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और एक विजिबल रीजन में वहाँ क्या करते हैं तो एनर्जी को क्रिएट करते हैं. व्हेन दे कम बैक द एक्सेस ऑफ एनर्जी इज रिलीज. जब वो वापस आते हैं तो एक्सेस ऑफ एनर्जी वहाँ पे रिलीज करते हैं जो विच करस्पॉन्ड टू डेफिनेट कलर और वो जो कलर है वो हमको ऑब्जर्व होता है. The promotion of electron from one d orbital to another d orbital is known as dd transition. जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे d इलेक्ट्रॉन में प्रमोट होता है that is called a dd transition. Next is all element of the series from an interstitial compound. जितने भी सीरीज के एलिमेंट है सबके सब इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं. अब क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड? That means transition metal have simple hexagonal close packing. Simple hexagonal close packing है इनकी, cubic close pack है और body centered cubic lattice sac है. यहाँ पे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट, उसमें आपने ये सारे की सारी चीज़ें पढ़ी होंगी. स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या हो जाते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं विद इन द क्रिस्टल लैटिस. द कंपाउंड दस फॉर्म एंड कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड. जब एक पर्टिकुलर कंपाउंड में छोटे छोटे कंपाउंड ट्रैप हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड अ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. लाइक स्टील है, इट इज एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ आयरन विद कार्बन. आयरन के साथ कौन ट्रैप हो गया है? कार्बन. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन द डेंसिटी ऑफ आयरन इंक्रीज वाइल मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या हो जाएगी तो डिक्रीज. नाउ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर. अगर यहाँ पे आपको पूछी जाए कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, देन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, मेटेलिक कार्बाइड्स आर एक्सट्रीमली हार्ड, आर केमिकली इनर्ट लाइक टंगस्टन कार्बाइड एंड इट इज यूज फॉर अ कटिंग टूल्स. हाइड्राइड्स ऑफ मेटल आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. जितने भी मेटल्स के हाइड्राइड है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बहुत पावरफुल है. देयर डेंसिटी आर लेस देन द पेरेंट मेटल. इनकी जो डेंसिटी है वो पेरेंट मेटल से कम है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एन अलॉय. ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉय फॉर्म करते हैं. अब अलॉय क्या है? सो द मेटल विथ सिमिलर रेडी एंड प्रॉपर्टी रेडली फॉर्म अलॉय. द अलॉय आर क्लासिफाइड एज फेरस containing high percentage of iron alloy, nickel steel, stainless steel, chromium steel etc. नॉन फेरस अलॉय जिसमें फेरस नहीं है, ब्रॉन्ज, ब्रास, क्यूप्रिक निकल, नाइक्रोम. मेटल एंड ट्राइफाई आर मेटल फ्रॉम ब्रॉन्ज. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड. आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट है देयर ऑक्सीडेशन एंथैल्पी आर इंटरमीडिएट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. इन वैसे भी नॉर्मली जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है दे इंटरमीडिएट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. एग्जाम्पल टाइटेनियम अलॉय आर यूज फॉर द अल्ट्रा हाई स्पीड फ्लाइट, फायर प्रूफ बल्क, हेड एंड एग्जॉस्ट शोड. Stainless steel are used in the construction of the outer fuselage of ultra high speed aircraft. तो ये थी कि आपकी प्रॉपर्टी.